जहां डॉक्टरों ने हार मान ली, वहां बाबा श्याम के नाम जपने चमत्कार कर दिया। जब व्यक्ति हर तरफ से हार जाता है, तब वो भगवान के चरणों में जाता है। व्यक्ति के जीवन में जब कोई परेशानी नहीं होती, जब किसी चीज का कोई कष्ट नहीं रहता है, तब वो खूब मजे करता है, खूब ऐशो आराम करता है, अपनी लाइफ को खूब इंजॉय करता है। तब वो ईश्वर को याद तक नहीं करता है। और जैसे ही परेशानी आती है, जब व्यक्ति को कहीं का रास्ता दिखाई नहीं देता, तब वो ईश्वर के पास पहुंच जाता है। संत महात्मा भी हमेशा कहते हैं कि तन से सांसारिक कार्य करो और मन में प्रभु का स्मरण करते रहो। बाबा श्याम का पावन नाम मन को शांति प्रदान करता है। नाम जप से जीवन की सारी परेशानियां समाप्त होती हैं। जब हम किसी संकट में होते हैं या तनाव में होते हैं, तब नाम जप हमारे मन को स्थिर करता है और हर संकट तनाव से निकलने में मदद करता है। बाबा श्याम के चमत्कार की एक और आज मैं सत्य कहानी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनकर आज से ही आप बाबा श्याम का पावन नाम का जाप करना शुरू कर दोगे। बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें, ऐसे ही बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी को सुनने के लिए। तो यह कहानी कानपुर के रहने वाले राजेश जी की है। उनको सब राजू बुलाते हैं। वो कहते हैं कि जो चमत्कार मेरे जीवन में हुआ, उस चमत्कार को बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। बाबा श्याम ने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा, मुझ पर कृपा की। उस चमत्कार को बारंबार नमस्कार करता हूँ और अपने पूरे जीवन में मैं उनका आभारी रहूंगा। जहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वहाँ बाबा श्याम का चमत्कार हुआ। वो कहते हैं, मेरा नाम राजेश है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरी 2 बहनें हैं, मैं अकेला ही अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे घर में परेशानियां तो बहुत थीं। मेरे पिताजी एक छोटे से मंदिर में पूजा पाठ करते थे, आरती करते थे। जो भी मंदिर में 10-15 रुपए चढ़ाए जाते थे या किसी के घर में कभी पूजा पाठ कराते थे, तब उसी से हमारा गुजारा चलता था। हम भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। हमारे पास पहनने को अच्छे कपड़े तक नहीं थे। कभी कभी तो घर में सब्जी दाल भी नहीं रहती थी। हम मिर्च नमक पीस कर उसी से रोटी खा लिया करते थे। कभी कभी हम माठा भात खा करके भी सो जाते थे। दूसरे के खेत से बथुआ मटर पालक चोरी करके कभी हम सब्जी बना लेते थे। हमारा बचपन बहुत दुखों से गुजरा है। हमारे पास बहुत छोटे छोटे से 2-3 खेत थे। तब हम उन खेतों को बेचकर हमने एक बहन की शादी की। तब मैं अपने पिताजी से कहने लगा, मैं दिल्ली जाऊंगा काम करने। तब न चाहते हुए मेरे माँ पिताजी ने हाँ कर दिया और मैं दिल्ली काम की तलाश में आ गया। दिल्ली आकर मुझे एक कपड़े की दुकान में नौकरी मिल गई और 1.5 साल तक मैंने अच्छे से नौकरी की। वो कहते हैं, अचानक एक दिन उन्हें क्या हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। दुकान पर ही वो चक्कर खाकर गिर गए। तब दुकान के मालिक ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। तब वो गांव में फ़ोन करके उनके माता पिता को भी उनके मालिक ने बताया। गांव से उनके माता पिता बहनें दिल्ली पहुंच गए और उन्हें यहाँ आकर पता चला कि राजेश को पैरालाइज का अटैक पड़ गया है। करीब 2 महीने हॉस्पिटल में सारे टेस्ट हुए, दवाइयाँ चली, लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 2 महीने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया और कहा, इन्हें घर ले जाओ। हमसे जो हो सकता था हमने किया। अब राजेश के माता पिता उन्हें गांव ले गए। वहां पर माता पिता बहनें सब परेशान थे, सब रो रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। गांव में कई लोग आए, उन्हें झाड़ फूंक कर चले गए, लेकिन कोई असर न पड़ता। तब एक दिन गांव का एक आदमी उनके पिताजी से कहने लगे कि पंडित जी, आप बाबा श्याम के मंदिर में जाओ, वो सबकी सुनते हैं, वो तो हारे के सहारे हैं। जब व्यक्ति सब तरफ से हार जाता है तो उनका दरवाजा खटखटाता है। तब राजेश के माता पिता चालू ट्रेन में बैठकर राजस्थान पहुंच गए। उनकी बहन राजेश के साथ घर पर ही थी। तब वहां जाकर उनके माता पिता ने बाबा श्याम के सामने खूब रो रो कर अपने बच्चे की ठीक होने की दुआ की। कहने लगे कि बाबा श्याम, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मैं उसे लेकर खाटू धाम आऊँगा। और वहाँ से श्याम कुंड का जल लेकर अपने घर को आ गए। और घर आकर उन्होंने एक फ़ोटो ले आई थी बाबा श्याम की। वहाँ से फ़ोटो लाए थे तो उनकी पूजा करने लगे स्थापना करके, और उनका नाम जप करने लगे। और रोज़ इनकी फ़ोटो के सामने बैठकर रोते रोते बाबा श्याम का कुंड का जो जल लेकर आए थे वो राजेश के पूरे शरीर में रोज़ लगाते और रोज़ बाबा श्याम के फ़ोटो के सामने बैठकर रोते। ऐसा करीब उन्होंने 3 महीने किया। 3 महीने करने के बाद राजेश का धीरे धीरे हाथ पैर हिलने लगा, हाथ पैर थोड़ा थोड़ा उठने भी लगा। उनका जाप निरंतर चलता रहता था और करीब 1.5 साल के बाद वो बिस्तर से उठकर धीरे धीरे चलने लगे।
जब वो धीरे धीरे चलने लगे तब वो सबसे पहले बाबा श्याम के मंदिर गए। वो कहते हैं कि मुझे नया जीवन बाबा श्याम की वजह से मिला है। किस्मत के लिखे को उन्होंने बदल दिया। इस घटना को 3 साल बीत गए हैं। अब वो फिर से दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। अपने माता पिता को भी पैसे भेजते हैं। वो कहते हैं कि बाबा श्याम को कोई भी समझ नहीं सकता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। उनके दरबार में देर है अंधेर नहीं है। दुनिया ऐसे ही उनकी दीवानी नहीं है। जिसके साथ उन्होंने चमत्कार किया है, जिसे तकलीफ़ों से उन्होंने बाहर निकाला है, सिर्फ उनके चमत्कार का बखान वही कर सकता है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मेरे साथ तो हुआ है। तो दोस्तों, राजेश टी की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और बाबा श्याम का नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। और मेरे चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं किसी और चमत्कार की सत्य कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।